डियर स्टूडेंट्स, आज मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज के क्लास में आप कुछ नया सीखने वाले हैं और वह नया चीज़ है आप ही लोगों का डिमांड। आप लोगों ने डिमांड किया था कि सर इस चैनल पर मैथ का बहुत सारा वीडियो हमें देखने को मिला, लेकिन साइंस का एक भी वीडियो अभी तक हम नहीं देखे हैं। तो आज मैं साइंस आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। क्लास 10th से फिजिक्स का जो चैप्टर फर्स्ट है प्रकाश, उसे मैं बहुत ही बारीकी से आज के क्लास में मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो आज का क्लास बहुत हिट हो सकता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रकाश क्या है, प्रकाश कैसे किसी वस्तु को हम देखते हैं, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी प्रकार का एजुकेशनल वीडियो लेकर आता हूं। तो बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप मेरा कोई भी वीडियो को मिस ना कर सके। और मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। प्रकाश आपको पता है प्रकाश, एक बात बताइए आप हमें कि आप क्या अंधेरे वाले कोठरी में रहते हैं तो क्या वहां की वस्तु आपको दिखाई देता है? यस या नो? नहीं दिखाई देता। अगर उसी कोठरी में, उसी रूम में कोई बल्ब वगैरह हम जला देते हैं तो उस कोठरी में रखे वस्तु हमें आसानी से दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा है ऐसा कैसे हो जाता है? और ये जो काम होते हैं ना, सेकेंड में होता है। आप अंधेरा वाले कोठरी में है, वहाँ प्रकाश जलाइए और प्रकाश जलाते ही आपको उस कोठरी में जितने सारे वस्तु रखा है दिखाई देने लगेगा। कैसे होता है? तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, जब हम अंधेरा वाले कोठरी में रहते हैं जहां अंधेरा होता है और उसी में कोई बल्ब मोमबत्ती को जला देता है, तो मोमबत्ती से जो भी प्रकाश निकलता है या बल्ब से जो भी प्रकाश निकलता है तो उस वस्तु पे पड़ता है। जिस वस्तु को रूम में रखा जाता है उस वस्तु पे पड़ता है और उस वस्तु पर पड़कर हमारे आँख की रेटिना पर पड़ता है और हमारे आँख की रेटिना पर उस वस्तु का क्या होता है? प्रतिबिंब बन जाता है। ऐसा क्रिया होता है। आप देख रहे हैं ना कि जब किसी अंधेरे रूम में प्रकाश को जलाया जाता है तो प्रकाश से निकलने वाली किरण उस वस्तु पर पड़ता है और वस्तु पर पड़ने के बाद हमारे आँख की रेटिना पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है और उस वस्तु को हम क्या करते हैं? आसानी से देखते हैं। देखिए, आप तो यहाँ से अगर आपको प्रकाश की परिभाषा अगर आपको डिफाइन करना हो, प्रकाश किसे कहते हैं ये आपको बताना हो, तो क्या बोलिएगा? प्रकाश एक माध्यम है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। क्या बोलिएगा? कि प्रकाश एक माध्यम है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। हम यहाँ पर परिभाषा को लिख भी दे रहे हैं, देख लीजिए। प्रकाश, जिसे इंग्लिश में लाइट बोलते हैं। प्रकाश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं। प्रकाश वह माध्यम है, प्रकाश वह माध्यम है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। किसी वस्तु को देखने की क्या होती है? अनुभूति होती है। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि बाबू बताइए प्रकाश क्या है, तो क्या बोलिएगा? प्रकाश वह माध्यम है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है, यानी कि जिससे हम किसी वस्तु को देखते हैं। अगर प्रकाश ना हो तो ठीक हम किसी वस्तु को देख भी नहीं सकते हैं। समझ रहे हैं ना? प्रकाश अगर ना हो तो किसी वस्तु को हम ठीक नहीं देख सकते हैं। आज मान के चलिए कि आज का एक मॉडर्न युग है, आज एक टेक्नोलॉजी का युग है। इस युग में बल्ब जलाते हैं, घर में काफ़ी सारे रोशनी होता है, लेकिन एक दिन ऐसा याद कीजिए, आप जाइए इतिहास में तो बल्ब नहीं था, लालटेन नहीं था,
दिया नहीं था, वहाँ का लोगों का जो जीना था वह कितना कठिन था, उनकी जिंदगी कितनी कठिनाई से चलता था, आप यकीन नहीं कर सकते। आज एक क्षण के लिए अगर हमारी गांव में लाइट कट जाती है तो काफ़ी दिक्कतें होती है, हमें जैसे लगता है कि कितना अंधेरा में, कितने जंगल में हम रह रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था, लाइट नहीं था, बिजली नहीं थी, दिया भी नहीं था, लालटेन भी नहीं था, उस समय के लोग कैसे रहते होंगे आप सोच भी नहीं सकते हैं, जान के आपको आश्चर्य होगा। आप अगर अपने माइंड में इस बात को चलाइएगा और सोचिएगा भी तो काफ़ी आपको आश्चर्य होगा कि इतिहास के लोग कैसे रहते होंगे बिना लाइट के बिना। अगर हमारे घर में आज क्षण भर के लिए पंखा बंद हो जाते हैं तो सारे शरीर हमारे पसीना से भीग जाता। ये सारा बिजली का करामत है और आज हम लोग काफ़ी प्रकाश में रहते हैं। तो प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की क्या होती है, अनुभूति होती है। ठीक है, अगर हम प्रकाश के गुण के बारे में बात करें, प्रकाश के गुण, प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं, प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं, तो प्रकाश का सबसे पहला गुण है कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक क्या है, ऊर्जा का रूप है। प्रकाश की दूसरा गुण है कि भिन्न भिन्न माध्यमों में, यानी कि भिन्न भिन्न माध्यमों में या विभिन्न माध्यमों में, ऐसे आप बोल सकते हैं, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। देखिए अलग अलग प्रकार का माध्यम है, कहीं पानी है, कहीं कांच है, कहीं वायु है। तो ये प्रकाश का वेग जो है सभी माध्यमों में एक ही वेग से नहीं चलेगी, प्रकाश विभिन्न माध्यम में अलग अलग वेग से चलेगी, अलग अलग उसका रफ्तार होगा। अगर मान लीजिए, देखिए एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको हम समझा रहे हैं, आप कहीं बाइक से जा रहे हैं, कहीं आप बाइक से जा रहे हैं, तो एक बात आप हमको बताइए कि पिचिंग है और कहीं उबड़ खाबड़ जमीन है, खरंजाकरण है, कहीं पर ईंट रखा हुआ है, तो क्या आपके गाड़ी का वेग वही होगा जो पिचिंग पर था? आप क्या बोलेंगे? नहीं, हो ही नहीं सकता। आप पिचिंग में मान लीजिए 50 के स्पीड में गाड़ी को चला रहे हैं, 60 के स्पीड में गाड़ी को आप चला रहे हैं, लेकिन वहीं खरंजा पर आप जाइएगा जहां उबड़ खाबड़ भूमि है, उस पर आप गाड़ी चलाइएगा तो वहां आपकी स्पीड क्या होगा? कम होगा। ठीक उसी प्रकार से प्रकाश भी है, जहां खुली जगह होती है तो प्रकाश की रफ्तार जो होता है अलग होता है, काफ़ी तेज होता है, और जहां संकरा जगह होता है वहां प्रकाश जो है उसका रफ्तार बदल जाता है। तो सीधी सी बात है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग जो है वह अलग अलग होता है। आपको यहाँ पर हम बता दें कि निर्वात में प्रकाश का वेग 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी कि निर्वात में प्रकाश का वेग 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। समझ रहे हैं ना? 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड कहने का मतलब हुआ कि 1 सेकेंड में प्रकाश 3 गुने 10⁸ मीटर, यानी कि अगर आप इसे किलोमीटर में बदलेंगे तो 3 लाख किलोमीटर, यानी कि 1 सेकेंड में प्रकाश जो है वह 3 लाख किलोमीटर क्या करते हैं? दूरी तय करते हैं। किसमें? निर्वात में। वहीं अगर आप जाइएगा पानी में, तो पानी में प्रकाश का वेग 2 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। समझ रहे हैं ना? आप मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना? पानी में जो प्रकाश का वेग होता है वह 2 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, और निर्वात में प्रकाश का जो वेग होता है वह 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। समझ में आ रहा है ना? 5वां गुण है प्रकाश का, यहाँ 3 था, यहाँ चौथा हो गया। 5वां गुण है प्रकाश का कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गमन नहीं करती है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। इसके लिए एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ।
आपके घर हैं तो आप कई बार देखते होंगे कि घर में कोई ना कोई क्या हो जाता है, छेदा हो जाता है, या खिड़की है या छेदा है मान लीजिए, तो उसमें जो प्रकाश आती है तो उससे देखिएगा घर में सीधा उसकी छाया पड़ती है प्रकाश का, सीधी रेखा में। उस क्या करते हैं, उस जहाँ पर वो छेदा होता है उस छेदा से प्रकाश देखिएगा कि सीधी रेखा में उसकी लाइन आती है। इससे साबित होता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो समझ गए प्रकाश का क्या क्या से गुण है। प्रकाश का पहला गुण है कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश का दूसरा गुण है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का जो वेग होता है वो अलग अलग होता है। तीसरा है निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर किलोमीटर में उसको बदलिएगा तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। पानी में प्रकाश का वेग 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और पांचवा जो प्रकाश का गुण है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, अब हम प्रकाश का स्रोत क्या बोलेंगे। प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, प्रकाश का स्रोत क्या है। देखिए, प्रकाश का स्रोत वह है जिससे प्रकाश निकलता है। समझ रहे हैं ना, प्रकाश स्रोत क्या है, जिससे प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो प्रकाश किन किन चीजों से निकलता है, बल्ब से निकलता है, दिया से निकलता है, लालटेन से निकलता है, मोमबत्ती से निकलता है, सूर्य से निकलता है। यानी कि जितने भी चीजों से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहेंगे। लिखने की जरूरत है, मैं कहूँ आप बोलिए तो मैं लिख दूं यहाँ प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत किसे बोलेंगे, जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है या निकलता है, जो बोल लीजिए, जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है। जिस वस्तु से प्रकाश क्या होता है, उत्सर्जित होता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं बाबू, प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो किस किस चीज से प्रकाश निकलता है, दिया से, लिख लीजिए, दिया, लालटेन, मोमबत्ती, बिजली का बल्ब, ठीक है, सूरज, तारे, इन सब चीजों से प्रकाश उत्सर्जित होता है। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, इसमें से कई सारे ऐसे वस्तु आपको दिखाई देता होगा जिसका निर्माण मानव ने किया है, और कुछ ऐसा भी वस्तु आपको दिखाई देता होगा जिसका निर्माण भगवान प्रकृति ने किया है। देख लीजिए, दिया का निर्माण किसने किया है, तो मानव ने किया है। लालटेन का मानव ने, मोमबत्ती का मानव ने, बिजली बल्ब का मानव ने, सूरज का तो क्या बोलिएगा, मानव ने नहीं, प्रकृति ने किया है। तारे का तो प्रकृति ने किया है। तो यहाँ से आप क्या दिमाग लगा सकते हैं कि प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ आप लिख लीजिए, प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वह मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। क्या है, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। और दूसरा क्या है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, ठीक है बाबू। पहला क्या है, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, और दूसरा क्या है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश स्रोत समझ गए ना, 2 प्रकार के होते हैं, एक मानव निर्मित प्रकाश स्रोत और दूसरा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, जिस प्रकाश स्रोत का निर्माण मानव ने किया हो उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। मानव निर्मित यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया। तो जिस प्रकाश स्रोत को मानव ने बनाया है, अर्थात
जिस प्रकाश स्रोत का निर्माण मानव के द्वारा किया गया है उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो मानव किस किस चीज़ों को बनाया है? दिया को, लालटेन को, मोमबत्ती को, ये सब, इन सब की निर्माता कौन है? मानव है। बिजली का बल्ब का निर्माता कौन है? मानव है। थॉमस अल्वा एडिसन है, तो वो भी मानव थे ना। तो ये क्या हो गया? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हो गया। वहीं पर अगर आपको कोई पूछ देगा सूर्य, तारे, तो उसका तो निर्माण मानव ने नहीं किया है, तो वह प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हो गया। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का डिफिनीशन अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलिएगा? जिस प्रकाश स्रोत का निर्माण स्वयं प्रकृति ने किया है उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस प्राकृतिक स्रोत का निर्माण, जिस प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक ना, जिस प्रकाश स्रोत का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सूरज, तारे, ये सब क्या है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। चलिए आगे चले, तो चले। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? देखिए, प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? वह वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, या प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। जिससे प्रकाश निकलता है, जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिजली का बल्ब, दिया, लालटेन, मोमबत्ती, इस सबसे क्या निकलता है? सॉरी, मोमबत्ती, इसके बाद लिख लीजिए सूरज, तारे, इस सबसे क्या होता है? प्रकाश निकलता है। इसलिए ये क्या है? प्रदीप्त वस्तु है। और अप्रदीप्त वस्तु, इसके बाद अप्रदीप्त वस्तु। मतलब नहीं है, प्रदीप्त मतलब जिससे प्रकाश निकलता है, यानी कि जिससे प्रकाश नहीं निकलता है उसे हम क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त वस्तु बोलेंगे। वह वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जिससे प्रकाश नहीं उत्सर्जित होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे आप ले लीजिए पत्थर, क्या पत्थर से प्रकाश निकलेगा? नहीं निकलेगा। बेंच, क्या बेंच से प्रकाश निकलेगा? नहीं। कुर्सी, प्रकाश निकलेगा? अब ऐसा ना करो कि कुर्सी में क्या करोगे? बल्ब लगा दो, क्या कुर्सी से प्रकाश निकलता है? ऐसा नहीं है ना, कुर्सी से प्रकाश नहीं निकलता है। इसके बाद चंद्रमा, इससे भी प्रकाश नहीं निकलता है। तो कहिएगा सर इजोरिया रात में तो इतना इजोरिया हो जाता है तो फिर प्रकाश तो निकलता है। बाबू, आपको पता होनी चाहिए कि चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है। चंद्रमा को प्रकाश सूर्य देता है, इसलिए उनके पास प्रकाश होता है। तो चंद्रमा के पास कोई अपना प्रकाश नहीं है। चंद्रमा को कौन प्रकाश देता है? सूर्य प्रकाश देता है। इसलिए रात को जब मतलब रात, ऐसा मान लीजिए कि जब चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है तो चंद्रमा प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, चंद्रमा से प्रकाश नहीं निकलता है। ठीक है, तो अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? वह वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। तो आशा करते हैं कि आज के क्लास में जो बातों को आपको हम समझाए हैं सारे बात आपको समझ में आ गया है। अगर इसी प्रकार का मेरा वीडियो और भी आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप पहले से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।
और ये मेरा चूँकि प्रकाश के ऊपर पहला वीडियो है, अभी बहुत सारा वीडियो इस पर बनना बाकी है। एक वीडियो में इतने सारे पॉइंट को कवर करना संभव पॉसिबल नहीं है, तो बहुत सारा वीडियो इस पर अभी बनेगा। अभी तो ये शुरुआत है, एक चैप्टर को ख़त्म करने में 10-15 वीडियो बन जाएगा शायद, हमको लगता है। तो आप पहले से बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब देने का मैं कोशिश करूंगा। तब तक के लिए मैं रंजीत सर आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।